गर्मियां आते ही मच्छरों का आतंक भी बढ़ जाता है, लेकिन क्या कभी आपने गौर फरमाया है कि मच्छर हमें क्यों काटते हैं और मच्छर के काटने पर हमें खुजली क्यों होती है, या फिर मच्छर हम इंसानों का खून क्यों पीते हैं। आखिर मच्छरों को खून पीने की ये लत कैसे लगी। दोस्तों, जब हमने इन सब बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो जवाब काफी चौंकाने वाला था। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर मच्छर खून के इतने प्यासे क्यों होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये भ्रम है कि मच्छर हम इंसानों का खून पीकर ही जीवित रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मच्छर खून के अलावा पानी और नेक्टर पीकर भी सरवाइव कर सकते हैं। फिर क्यों मच्छर अपनी जान जोखिम में डालकर खून पीना पसंद करते हैं? दोस्तों, काफी समय तक किसी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की तो नतीजे काफी शॉकिंग थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब से दुनिया की शुरुआत हुई है तब मच्छरों में खून चूसने जैसी कोई आदत नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ इनमें बदलाव आया। हंगरी के पनोनिया यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन रिसर्च लैब के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, जिसमें पता चला कि मच्छर 23 से 28 मिलियन साल पहले, यानी इंसान के जन्म लेने के लाखों साल पहले से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि हम इंसानों का खून मच्छरों के भोजन का अहम हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी मच्छरों को इंसानों का खून पीने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जहां ज्यादा गर्मी पड़ने पर वो इलाके सूख जाते हैं, या फिर शुष्क इलाके जहां आमतौर पर पानी की कमी होती है। ऐसे में मच्छरों को प्रजनन के लिए नमी की आवश्यकता पड़ती है। अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मच्छरों ने इंसानों का खून चूसना शुरू किया। दुनिया भर में मच्छरों की कई प्रजातियां हैं। उन्हीं में से एक है अफ्रीका के एडियस इजिप्टी मच्छर। इस मच्छर की भी कई प्रजातियां हैं और इनमें से सभी इंसानों का खून नहीं पीते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अन्य चीजें खाकर या पीकर अपना गुजारा कर लेती हैं। आपको बता दें कि हमें नर मच्छर नहीं बल्कि मादा मच्छर ही काटती है। वो क्यों? तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प बात छिपी है। दरअसल मेटिंग के बाद मादा को अपने विकास के लिए विटामिन और प्रोटीन की जरूरत होती है और इसकी पूर्ति होती है इंसानों के खून से। मादा अपने अंडों के विकास के लिए खून चूसती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में मच्छरों के लिए यही खून ठंडे पेय पदार्थ के रूप में भी काम करता है। मादा मच्छर एक वक्त में करीब 300 अंडे देती है। नर मच्छर 10 दिनों तक और मादा मच्छर 6 से 8 हफ्ते तक जिंदा रहती है। एक मादा मच्छर को हम इंसानों का खून पचाने में 2 से 3 दिन का समय लगता है और फिर वो किसी साफ पानी वाले स्थान पर अंडे दे देती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार बच्चों को जन्म देने के दौरान मादा की मौत हो जाती है। बताते हैं कि अपने अंडों को पर्याप्त रूप से प्रोटीन देने के लिए मादा मच्छर को अपनी लाइफ में केवल एक बार ही इंसान के खून की जरूरत पड़ती है। शोध से पता चलता है कि नर मच्छर पानी और नेक्टर पर आराम से सरवाइव कर सकते हैं और उन्हें मादा की तरह हम इंसानों का खून पीने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नर मच्छर ह्यूमंस का खून पीते ही नहीं है। एक स्टडी के अनुसार सूखे इलाके में रहने वाली मादा मच्छर ज्यादा आक्रामक होती है और काफी तेजी से खून पीती है। नमी युक्त या फिर पानी वाले इलाके में रहने वाले मच्छरों को खून की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वाटर सोर्सेज से ही अपने पोषण तत्व प्राप्त कर लेते हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर मादा मच्छर सुबह के वक्त और शाम के समय में ही खून चूसती है, जबकि दिन के समय शेल्टर की खोज में लगी रहती है। मच्छर न केवल हम इंसानों का खून चूसकर अपनी प्यास बुझाते हैं, बल्कि कई बीमारियों को भी जन्म देते हैं। मच्छर के काटने पर डेंगू, मलेरिया, जीका, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। क्या आपने सोचा है कि अगर मादा की तरह नर मच्छर भी हम इंसानों के खून पर डिपेंड रहने लगे तब क्या होगा? तो हो सकता है कि इंसान मर भी जाए। बेशक सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। एक जानी मानी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पहले नर मच्छर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया और फिर उन्हें 3 अलग अलग सिचुएशंस में रखा। सबसे पहले कैटेगरी के मच्छरों को खाने के लिए चीनी दी गई और फिर दूसरी कैटेगरी के मच्छरों के ग्रुप को चीनी और ब्लड का एक मिक्सचर दिया गया, जबकि तीसरे समूह को केवल ब्लड दिया गया। आपको बता दें कि पहले समूह के मच्छर 28 दिन तक जीवित रहने में सफल रहे, जबकि दूसरे ग्रुप के मच्छर केवल 7 दिन तक जीवित रहे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा ये था कि रक्त पीने वाले मच्छर केवल 3 दिन तक ही जिंदा रह पाए। इस शोध से पता चलता है कि इंसानों का खून नर मच्छरों की मौत की वजह भी बन जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मच्छर इसके बावजूद इंसानों का खून पीने से बाज नहीं आते हैं।
दरअसल मच्छरों के लिए हम इंसान बतौर होस्ट के रूप में काम करते हैं, जबकि मच्छर वेक्टर के रूप में। मच्छरों के मुंह से निकलने वाली चोंच यानी प्रोबोस्किस काफी लचीली होती है और इसके जरिए मच्छर को खून पीने में हेल्प मिलती है। सुई की तरह नुकीले मच्छर का ये अहम अंग इंसानों के शरीर में ब्लड वेसल्स खोजने में मदद करता है और जैसे ही इन्हें ब्लड वेसल्स मिल जाती है तब मच्छर करीब 4 मिनट तक खून चूसता रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 240 सेकंड तक हमें पता ही नहीं चलता और मच्छर बड़े मजे से हमारा खून पीता रहता है। मादा मच्छर खून में अपना लार छोड़ती है जिसमें एंटीकोगुलेंट होता है और ये हमारे खून को थक्का बनने से रोकता है। लार का एंटीकोगुलेंट खून का थक्का नहीं बनने देता, जिससे मच्छर को खून पीने में आसानी होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक वयस्क इंसान में लगभग 5.7 लीटर ब्लड पाया जाता है और इस छोटे से मच्छर के लिए इतना खून पीना इम्पॉसिबल है। एक अमेरिकी स्टडी के हिसाब से अगर हम इंसानों के शरीर में 15% ब्लड की कमी हो जाए तो इसके काफी बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साथ कितने सारे मच्छर मिलकर किसी इंसान की मौत का कारण बन सकते हैं? नेशनल ज्योग्राफी के मुताबिक दुनिया में मच्छरों की 3000 प्रजातियां मौजूद हैं और इनमें से सबसे खतरनाक प्रजाति का नाम है एशियन टाइगर मॉस्किटोज। इस प्रजाति की मादा मच्छर इतनी खतरनाक होती है कि ये शरीर से एक बार में तकरीबन 5 माइक्रोलीटर खून चूस सकती है। एशियन टाइगर प्रजाति के 11 लाख मच्छर अगर एक साथ किसी इंसान का खून पिए तो वो मौत का कारण बन सकते हैं। लेकिन एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में मच्छरों का होना मुश्किल है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा खतरनाक मच्छर गर्म व शुष्क इलाकों में निवास करते हैं। जब मच्छर किसी इंसान को काटकर खून चूसते हैं तब उसी वक्त ये अपना सलाइवा भी हमारे भीतर छोड़ देते हैं। जब मच्छर किसी बीमार इंसान या जानवर का खून चूसते हैं तब ये अपने सलाइवा के साथ उसके वायरस हमारे शरीर में छोड़ देते हैं। खोजकर्ताओं का कहना है कि मच्छरों के अंदर खून चूसने को लेकर ये बदलाव हजारों साल में आया है। जिन इलाकों में पर्याप्त रूप से पानी जमा होता है वहां मच्छरों को प्रजनन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पानी की कमी महसूस होने लगती है तब ये इंसानों के खून के प्यासे हो जाते हैं। मच्छर इंसानों के अलावा अन्य जीवों का खून भी चूसते हैं। इस तरह ये बात साफ है कि मच्छर पानी की कमी को पूरा करने के लिए खून पीते हैं। मच्छर के काटने पर क्यों होती है खुजली? आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई मच्छर काट लेता है तो उस स्थान पर काफी खुजली होती है। कुछ लोगों को तो दाने हो जाते हैं या लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं। खुजली जैसी समस्या होने की अहम वजह यह है कि मच्छर के काटने पर हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है, जो हमें खुजली, दाने या धब्बे के रूप में नजर आता है। जब भी हमें कोई मच्छर काटता है तब वो हमारे शरीर में अपनी लार छोड़ता है और शरीर का अपना इम्यून सिस्टम होता है जो किसी भी बाहरी पदार्थ पर फौरन प्रतिक्रिया जाहिर करता है। हमारी बॉडी मच्छर के लार को ऐसे केमिकल की तरह लेती है जो शरीर के लिए जरूरी नहीं होता और जहर की तरह काम करता है। तब शरीर का इम्यून सिस्टम इसे तभी के तभी बाहर निकालने का डिसीजन लेता है। ये सीधे दिमाग को सिग्नल भेजता है जिससे फौरन शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और मच्छर के काटने वाली जगह पर खुजली होने लगती है। कुछ समय बाद सूजन आ जाती है जो हिस्टामिन के कारण होता है। दरअसल हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल होता है जिसे इम्यून सिस्टम पैदा करता है। खून में जैसे जैसे हिस्टामिन की मात्रा बढ़ती है वैसे ही काटने वाली जगह के आसपास व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसके चलते सूजन या खुजली की समस्या होने लगती है। आपने लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही मच्छर काटते हैं और कुछ को नहीं। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मच्छर के काटने पर रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनके शरीर में खुजली या दाने नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोग मच्छरों की लार को आसानी से झेल लेते हैं या उसका असर बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार कोई मच्छर काट ले तो उन्हें घंटों तक खुजली होती है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। कई बार यह खुजली काफी गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेती है। इसलिए मच्छरों से होने वाले बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मच्छर कितने खतरनाक होते हैं?
कहने को तो मच्छर एक छोटा सा कीट है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि मच्छर का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों की लिस्ट में शुमार है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब मच्छर के काटने पर काफी लोग गंभीर बीमारियों का शिकार बने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 10 लाख लोग मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह से मारे जाते हैं। WHO की माने तो करीब 500 मिलियन लोग हर साल मलेरिया के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में मच्छर को भगाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।